सुजाता बोल। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ ऐश्वर्या जी। ये क्राइसिस मैनेजमेंट का समय है। दोषारोपण हम फिर से कर लेंगे और इस वक्त हम भारत देश के लोग हैं, हम मानव हैं, हम एक दूसरे से हमारा रिश्ता है, खून का रिश्ता नहीं मानवता का रिश्ता है और एक एक जान की कीमत है। और इस वक्त जब हम लोगों को बचाने जाते हैं तो क्या हम सोचते हैं कि ये कांग्रेस का है या ये भाजपा का, नहीं सोच रहे ना। लेकिन जब हम डिबेट करते हैं, जब हम इश्यूज को टैकल करते हैं सरकार के लेवल पर, तो हम फिर से इस बात पे चले जाते हैं कि इस सरकार ने ये नहीं किया, इस सरकार ने नहीं किया। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि कोऑर्डिनेट करने के लिए कोऑर्डिनेशन कमिटीज इस वक्त बना दे, ताकि उनका काम भी थोड़ा सा हल्का हो, ताकि हर राज्य को क्या क्या दिक्कतें आ रही है, किस किस क्षेत्र में, अलग अलग कोऑर्डिनेशन कमेटी उसको देखे। और ये आवश्यक है कि जो कालाबाजारी है हम उसकी भी धरपकड़ करें। और अगर बात हो रही है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की कमी मैं आपको बता दूं हर जगह हो रही है। ऐसा नहीं है कि केवल दिल्ली में हो रही है या महाराष्ट्र में तो ये बात नहीं आ रही है, लेकिन जहां जहां पे भी आ रही है ये बातें, हमारे को जरूरत है कि इस वक्त जहां पे हम मदद कर सकते करें। अगर हम कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार है और वो कह रही है कि मुझे ऑक्सीजन चाहिए और इस वक्त केंद्र को स्टेप इन करना चाहिए। इस वक्त जरूरी है, अगर हमने एमबीबीएस के इंटर्न्स को लेकर आए हैं तो जरूरी है कि हम आर्मी को भी बुलाएं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि जो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगने के बाद हमारे जो एनडीएमसी है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, हमने क्या क्या नहीं बना दिया। अगर उनसे नहीं हो रहा है तो हम आर्मी को बुलाएं ना। आर्मी बहुत अच्छी तरह से मुझे लगता है स्थिति को काबू में ले आएगी। जो ऑक्सीजन प्लांट्स की बात हो रही है वो भी बहुत जरूरी है कि वो पहले होना चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस समय। इंजेक्शन नहीं लग सकता, उसके बाद उस अस्पताल के अंदर एक आदमी भर्ती नहीं हो सकता। आपको हम सवाल ना पूछे। आज दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है, बिस्तर के लिए त्राहिमाम कर रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कर रही है। ऑक्सीजन आप दिल्ली में प्रोड्यूस कर सकते हो, आप कहना चाहती हूँ, आप ऑक्सीजन दिल्ली में प्रोड्यूस कर सकते हो, आप अनुमति नहीं दे रहे हो। क्या बाबूगिरी है ये? सुजाता जी बोलिए, जवाब दीजिए। सुजाता जी जवाब दीजिए। मैं आपको यही बात कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सवाल नहीं। सुजाता जी नूपुर शर्मा, हमें दिखाना पड़ेगा। सुजाता जी नूपुर शर्मा, लेकिन उसी के लिए कोऑर्डिनेशन की बात कर रही हूँ मैं इसीलिए कह रही हूँ कि हमें कोऑर्डिनेट करने के लिए कोऑर्डिनेशन कमिटीज बना देनी चाहिए, क्योंकि हम में से तमाम लोग जो है देख रहे हैं कि किस प्रकार। सुनिए, आप आदमी, वो आदमी दिल्ली की सरकार पर क्यों बैठा है? तो किस किस के लिए कोऑर्डिनेशन बनाए? ब्यूरोक्रेट दिल्ली का काम करने को तैयार है। मुझे बताइए, आप दिल्ली का ब्यूरोक्रेट काम करने को तैयार है। सरकार का काम नहीं लेना चाहती। नवीन जी, किसने कहा सरकार? मैं सरकार गिराने की बात नहीं कर रहा हूँ। आप कहिए कि इस्तीफा दे दे, लेकिन उससे मैंने कहा सरकार गिराने को, ये आप चाहते हैं। मेरा ये कहना है कि अरे फायदा ये है कि दिल्ली की सरकार काम नहीं कर रही है तो उसको अलंगे तो ना लगाए। जो सरकारें काम नहीं कर पा रही है उनकी मदद करिए। अरे तुम चुनी हुई सरकार, सुजाता जी, चुनी हुई सरकार रंगा लगाने के लिए होती है क्या? अरे आप मेरे को 10 सेकंड दीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। मेरे को केवल इतना बता दीजिए, क्या चुनी हुई सरकार किसी काम को रोकने के लिए है क्या? आप ऑक्सीजन प्लांट को रोकने के लिए क्यों है? आप ऑक्सीजन प्लांट की अनुमति नहीं दे सकते तो रोकते क्यों? अगर कहीं गलती हो रही है तो अपने प्रधानमंत्री मेरे को इतना बता दो कि दिल्ली की सरकार ऑक्सीजन बनाने के प्लांट को रोक तो रही है। जरूरी है कि हम लोगों की जान कमाल है, आप इसका कोई जवाब नहीं दे रही है। मेरे को ये बताइए, चुनी हुई सरकार दिल्ली का, आप इस चीज को, मैंने कब कहा आप गिराइए सरकार? सबसे बड़ी गलती तो मोदी जी की है, जिन्होंने एक मिनट